राधे राधे फ्रेंड्स। तो चलिए आज बनाएंगे हम अरबी के पत्तों के दूसरे तरीके से पकौड़े। और इस तरीके के पकौड़े बनाने के लिए मुझे चाहिए ना बहुत ही बढ़िया सा अरबी के पत्ते। इस बार मुझे बड़े बड़े नहीं चाहिए, मुझे चाहिए छोटे छोटे। 4-5 मुझे बड़े चाहिए, बाकी तो सब मुझे छोटे छोटे ही चाहिए। तो यहाँ पे लिया मैंने सबसे नरम, जो सबसे लास्ट में पत्तियाँ निकली हैं ना वो पत्तियाँ। और सबसे लास्ट वाली पत्तियाँ ना इस तरीके से होती हैं, जब बड़ी होंगी तो अपने आप फैल जाएंगी। तो इसको लेके आई मैं घर पे इतना सारा पत्ती, और इसी में देखिए किस तरीके से घर पे ले आके मैंने रख दी थी 2-3 घंटे के लिए। तो देखिए इस तरीके से हो गया, ये थोड़े थोड़े दाग जैसे बन गए। तो इसका डंठल डंठल थोड़ा थोड़ा हमने बड़ा था तो ही कट करके लेके आई थी। तो इसको हम ना डंठल इसका काट के निकाल देंगे और चेक करेंगे, क्योंकि ना कभी कभी ना इसके अंदर कीड़े होते हैं। तो वो चीज़ें मुझे ख्याल रखना है कि इसमें कीड़े ना हो। तो वो मुझे एक एक चीज़ पत्तियाँ देखनी होती है, और देखने के बाद से हमने इस तरीके से बारीक इसको कट कर दिए। तो आज के पकौड़े की जो रेसिपी बनेगी ना वो अरबी के पत्ते हम कट करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची और थोड़ी सी जावित्री वगैरह, और यहाँ पे लहसुन और हमने मिर्च लिए। तो इस पकौड़े को बनाने के लिए ना ये तीखी मिर्च नहीं है, बहुत ही हल्की में है। तो इसको हम इसमें मिक्स कर दें और पीसेंगे इसको सिलबट्टे पे ले जा करके। जो मसाले सिलबट्टे के पिसे हुए होते हैं ना उसमें स्वाद डबल होता है, क्योंकि वो तुरंत पिसा हुआ रहता है। और जो मसाले हम पीस के रख लेते हैं ना धीरे धीरे उसकी खुशबू उड़ जाती है। तो यहाँ पे हमने उसको काट लिए हैं सारे पत्ते को, और इसमें डालेंगे चने का बेसन। और चने की बेसन तो हमने लिया है कम से कम, इसमें 400 ग्राम के करीब मैंने चने का बेसन लिया है। और इसमें हम ना बड़े वाले चम्मच से ना 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा और पड़े ना अरबी के पत्तों के पकौड़े में तो ये हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छे लगते हैं। इससे हमारे पकौड़े ना कुरकुरे बनते हैं। और मसाले जो पीस के रखे थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे जो बेसिक मसाले हमारे हैं डेली यूज वाले, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। धनिया और जो भी गरम मसाला सब कुछ मिक्स पीसा हुआ है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच, बड़े वाले चम्मच से मैंने डाल दी है हल्दी पाउडर। ये घर का है, थोड़ा कम कलर छोड़ता है। जो असली वाला होता है वो थोड़ा कलर, लोकल वाले में कलर पीला ज़्यादा होता है तो कम में ही हो जाता है। और 1 नींबू का रस मैंने लिया है। उसके बाद से हमने इसमें नमक मिला के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और देखिए इतना सारा, इतने सारे पकोड़े के लिए मिर्ची कहाँ ज़्यादा थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हाथ मेरा बहुत आग जैसी जल रही है, मिर्ची पीसा मैंने ना इसलिए। तो इसको ना अब मैश करने के बाद से ना हम हाथों को अच्छे से वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद से ना हम इसे लंबे लंबे, जितना मोटा और जितना लंबा आपको रखना हो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो हमें छोटे छोटे ही बनाने हैं ताकि आसानी जल्दी से पक जाए। तो हमने जो 4-5 बड़े पत्ते रखे थे ना वो पत्ते इसमें अब काम आ जाएंगे। तो पत्ते में लपेट के हम रखेंगे, नहीं तो ये फैल जाएगा ना, एक दूसरे में चिपक जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी निकालने में। फिर मैंने दूसरा वाला भी ले लिया। ज़्यादा ना मोटा रहे, ना पतला रहे, ना लंबा रहे, ना छोटा रहे, मीडियम साइज़ में पकाएंगे इसे। क्योंकि ये थोड़ा अलग है, जो रोल वाली मैंने पकोड़े बनाए थे ना वो थोड़ा अलग था, क्योंकि वो ऊपर नीचे पत्तियाँ रखी हुई थी। और इसमें भी इस तरीके से हम इसको लपेट देंगे। देखिए 2 से 3 बार लपेट देंगे, और जैसे ये पक जाएगा ना फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो भी मतलब कि अरबी के पत्तों के पकौड़े के जो मैंने रोल बनाए, 5 मैंने बनाए थे, पाँचों को हमने इस तरीके से रख दिया है। और जैसे ये गल जाएगा ना तो जगह बन जाएगी, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है बट कोई बात नहीं। अब इसे रख देते हैं स्टीम होने के लिए। और स्टीम कम से कम ये 1 से 1.5 घंटे में स्टीम होगा। तो यहाँ पे मैं चाकू से चेक कर रही थी हुआ कि नहीं। और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे खाने के लिए कि मम्मी मुझे इसके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार बना दो ना तो 2 दिन आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता, लेकिन फ्रिज में रखना पड़ेगा। विदाउट फ्रिज के तो 24 घंटे चल जाता है। तो अब इसकी जो पत्तियां हैं ना उसको निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने से क्या होता है ना, बहुत ही आसानी से कट जाते हैं पतले पतले स्लाइसेस में। और जब ज़्यादा गर्म रहता है तो फिर नहीं कटता है। तो पत्तियां हमने हटा दी, कुछ पत्तियां इसमें चिपक गई थी। तो अब इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे, और देखिए कितनी आसानी से
कट हो जा रही हैं। चावल के आटा बना पड़ा था ना इसमें, उससे और भी अच्छा इसका शेप आता है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है और आगे पीछे का देख सकते हैं। तो इसको अब थोड़ा सा हम लेंगे तेल, ना ज़्यादा कम और ना ही कम और ना ही ज़्यादा, मीडियम में हम इसे उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। इस तरीके के पकौड़े भी मैंने सीजन में मैं कम से कम 4-5 बार तो अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाती हूँ। लेकिन अब मैं जहाँ से लेके आती थी ना, अब वहाँ पे खेत की जो अरबी थी ना, उसकी खुदाई हो गई और बिक भी गई, तो शायद अब ना बन पाए। लेकिन मैंने बना लिए हैं 4-5 बार। 2-3 रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कल भी मैंने आप लोगों को डाला था इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं और आप चाहे तो नॉन मतलब कि बिना फ्राई के भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी पकौड़े की रेसिपी? अच्छी लगी ना? लेकिन मेरे बच्चे तो इतना मन से खा रहे हैं, स्कूल लेके भी जाएंगे लंच में और आने के बाद भी बोलेंगे मम्मी आपने रखा है कि नहीं। लेकिन जब खाना होता है ना, तभी मैं कट करके इसे फ्राई करती हूँ, बाकी तो मैं करती नहीं। 5 मैंने बनाए थे ना, कम से कम 2-3 टाइम तो हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ की तकलीफ़ मुझे बहुत होती है कि ये रेसिपी ना मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है, बट वो इस समय मेरे पास नहीं है, देवर जी के पास चली गई हैं। तो बस इसी चीज़ की मुझे वो अलग सी फील रहती है कि मैंने सासू माँ को बना के नहीं खिला पाई। कोई बात नहीं, जहाँ पे गई हैं वो खिला देंगी बना के। और ये हमारे जो भी पकौड़े थे ना, वो बन के तैयार हो गए हैं इस तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए लौकी। लौकी इतनी बड़ी है, ये 1.5 केजी के करीब में लौकी है ये। और साथ में हमने लिया है मूंग दाल और चना दाल, वो भी अंकुरित किया हुआ। तो इसमें हमें चाहिए हेल्दी बनाने के लिए ना एकदम से अंकुरित। और देखिए कितना बड़ा बड़ा ये हो गए हैं, इसकी जो जड़ें हैं इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, चने के भी और मूंग दाल के भी। तो सबसे पहले हम इसे छील के कट कर लेते हैं। इतनी हेल्दी बनेगी ये सब्ज़ी, इतनी हेल्दी, आप पूरी पराठा चावल के साथ बहुत ही आराम से खा सकते हैं, पूरा भरपेट। तो ये बहुत ही नरम है। बहुत लोग ना छोटे छोटे लौकी लाते हैं, छोटी लौकी कभी कतई नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो उसकी सब्ज़ी होती है ना, वो गलती नहीं है, क्योंकि वो एकदम से छोटा होता है ना। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें बीज पड़ जाते हैं, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं लगती हैं। तो हमने ली है मीडियम साइज़ की। तो इसको मैंने 3 भागों में काट करके, और चाकू से मैं नहीं काट पाती लौकी और पालक वगैरह, तो मैं चाकू से नहीं काट पाती, तो मैं हँसुआ के सहारे से इसको कट करूँगी। और हँसुआ से ना जल्दी कट जाता है और बहुत ही बारीक कट जाता है। आप इसे चाहें ना तो कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगता है देखने में, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे हँसुए के सहारे से कट कर लेंगे। और इसकी सब्ज़ी ना इस सीज़न में ना बहुत अच्छी लगती है। महंगी तो थोड़ी मिलती हैं आजकल, हरी सब्जियां सबकी सब महंगी हो गई हैं, लेकिन अब हमें खाना है तो हर सब्ज़ी लेके आना पड़ेगा, मसालों से दूर। और आजकल अभी जल्द ही कानपुर का हादसा तो आप लोग देख ही रहे हैं, हल्दी के जगह पे हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट। मुंबई में जो अभी चल रहा है वो भी आप लोगों ने देखा कि डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं कितने ख़तरनाक हैं, डाबर का भी बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना अपने फैमिली के लिए थोड़ा ध्यान में रख के खाने की चीज़ें। गांव में अक्सर हर चीज़ शुद्ध मिल जाती है, शहरों जितना सुख तो गांव में नहीं होता है, लेकिन खाने पीने की ना लगभग सारी चीज़ें शुद्ध मिल जाती हैं। दूध दही मक्खन घी सब्ज़ी विदाउट, हम तो जो सब्ज़ी बोते हैं वो विदाउट खाद के बोते हैं, ना उसमें यूरिया पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता। और आप लोग सोच रहे हैं मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारी रेसिपी होती है ना, अक्सर करके माएँ देखती हैं, तो माएँ देखती हैं तो उन्हें हर चीज़ का पता होना ज़रूरी होता है कि हमें क्या चीज़ अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए हेल्दी होगा। तो ऐसी चीज़ें हम लेके आते हैं अपने चैनल पे, हेल्दी चीज़ें होती हैं ज़्यादा। अगर हमें कभी कभी मैंने वो भी चीज़ बनाना होता है जैसे पास्ता वगैरह, तो आप लोगों ने बहुत सारी पुरानी वीडियो मेरे जाके देख सकते हैं कि सब कुछ मैंने आटे से ही बनाया है। हाँ मैदे का बना लेते हैं, कभी कभार बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है ना कि वो चीज़ें हेल्दी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने खेतों से लेके आती हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने अंकुरित कर ली थी चना और मूंग दाल, तो उससे मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई। आप चना दाल भिगो के भी डाल सकते हो। और ये जो हल्दी है ना, ये मेरा घर का हल्दी है, तो कोई डाउट नहीं, जो भी कलर इसका आता है वो नेचुरल होता है। और जो अभी पकड़े गए थे वो हल्दी जब आप खाने में डालते हो ना, जो उसका कलर आता है ना, वो कलर होता है, नेचुरल कलर नहीं होता। वो हमारे सेहत के लिए धीमी जहर होती है, तो इससे आप सभी को बचना चाहिए। हेल्दी चीज़ें खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। तो आई होप कि आपकी रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ।